नंबर एक, जेपी नड्डा के पटना से लौटते ही दिल्ली पहुंचे नीतीश, मचा बवाल। जेपी नड्डा जब नीतीश कुमार ने खत लिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज और 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालना आप डालिए, वरना हमें आपके लिए सोचना पड़ेगा। और अशोक चौधरी दुबई चले गए तेजस्वी यादव के पास। तेजस्वी आ गए पटना, वह बाढ़ पीड़ितों के घर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनके दुख में उनके साथ है। पप्पू यादव जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, कांग्रेस में है, अब कांग्रेस में आ गए, वह बाढ़ पीड़ितों के घर घर पानी में दौड़ रहे हैं, लोगों को बचाने के लिए, सुविधाएं पहुंचाने के लिए। और नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं। नीतीश कुमार कल रात दिल्ली पहुंच गए क्योंकि अपनी कुर्सी की बात करने कि आप हमारी मांगे नहीं मानोगे तो बिहार हमें वोट नहीं देगा। लेकिन बिहार में प्रलय की परिस्थिति है, उसकी चिंता नहीं है, उनके हालातों को देख नहीं रहे मुख्यमंत्री। जब वह सब डूब डाब जाएगा, जो बचे खुचे रहेंगे उनके पास पहुंचेंगे और कहेंगे कि मैं आया हूं ना, मैं करूंगा ना, जैसे मोदी करते हैं। तो नीतीश कुमार अब इन हरकतों पर आकर के खड़े हो गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जेपी नड्डा से पटना में नहीं मिले और डायरेक्ट मिलने आ गए मोदी से और शाह से। नड्डा से क्या बात करना, नड्डा को खत दिया तो था हमने, जवाब तो नहीं दिया। हमें प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए। वो कहते हैं ना, दुविधा में दोनों गए और रहमन मिले न राम। इस वक्त नीतीश कुमार की यही हालत है और नरेंद्र मोदी की भी यही। एक ही स्टेज पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर दोनों खड़े हैं और दोनों एक दूसरे से कम नहीं है। बिहार की जनता की चिंता होती तो वह दिल्ली नहीं पहुंचते, बिहार रहते, क्योंकि प्रलय की स्थिति 57 ईयर्स के बाद, 57 सालों के बाद रिकॉर्ड टूटा है पानी का। ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है। सोचिए कि ब्रिज के ऊपर पानी आने के, नदी के ऊपर अगर ब्रिज है तो नदी से कितनी ऊंचाई पर ब्रिज होता है, उस ब्रिज के ऊपर पानी जा रहा है, यानी मतलब कितने क्षेत्र डूब गए हैं। उसके बाद ब्रिज पर पानी आया है। कितने लोग तबाह हो गए, कितने लोग बह गए, कितने लोग अपने आप को बचा नहीं पाए। इस चीज को समझिए, उस दर्द को समझिए कि वह लोग, वह इंसान किस दर्द में जी रहा होगा। और वहां का मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचा हुआ है अपने सौदेबाजी के लिए। अरे नहीं दे रहे मोदी तो वहीं से, पटना से ही क्या ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, प्रेस वालों को बुला करके, पूरी दुनिया देखती, मोदी को ही पता चलता कि भैया हमारी अब आपसे बनने वाली नहीं है, आप बिहार की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, हम आपसे अपना समर्थन वापस ले रहे हैं, बात खत्म। समर्थन वापस लीजिए, इस्तीफा दीजिए, आप किसी के साथ मत जाइए, इंडिया गठबंधन गठबंधन किसी के साथ मत जाइए। आप कहिए आप चुनाव कराओ, हम आपको समर्थन अब नहीं देंगे। जब आप हमारे बिहार की जनता के लिए नहीं सोच सकते तो हम आपके लिए क्यों सोचे। सीधी सी बात है। बिहार की जनता भी कहती कि हाँ, यह व्यक्ति बिहार के लिए हर कार्य करने को तैयार है। सुबह का भूला शाम को वापस आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन नहीं, सौदेबाजी हो रही है। दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, मिलेंगे, सौदेबाजी करेंगे, माल पानी लेंगे और जाएंगे। यानी कि यह नेता नौटंकीबाजी कर रहे हैं, यही हकीकत है। अब तो पहचानिए आप लोग कि कौन क्या है, नहीं तो ऐसा ना हो कि जो बचा है आपके पास वह भी समाप्त हो जाए। इसके पहले आप दर्शकों को आंखें खोलनी बहुत जरूरी है। इस बीच चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार के तरफ निगाहें गड़ा करके बैठे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के लिए क्या कर रहे हैं। क्योंकि आंध्र प्रदेश को के लिए चंद्रबाबू नायडू को भी पैसे चाहिए, राजधानी भी बनानी है उन्हें, अमरावती को।
उन्हें पोलावरम सिंचाई परियोजना को कंप्लीट करना है, वहां कर्मचारियों को पैसे देने हैं। जगन मोहन रेड्डी ने तो लाखों करोड़ रुपए कर्ज में डुबा दिया है, क्योंकि कर्ज लेने की आदत राजा ने ही दिलाई सबको। नरेंद्र मोदी खुद कर्ज खाने वाले व्यक्ति हैं, कर्ज से चलने वाले व्यक्ति हैं। जो खुद कर्ज ले रहा है जो राजा, वह दूसरों को भी कर्जदार बनाता है। जीएसटी आने के बाद हर राज्य त्राहिमाम कर रहे हैं, सारे टैक्स के पैसे से केंद्र सरकार के पास आ जा रहे हैं और जीएसटी या वसूल रहे हैं। आप माल बेचते हैं उसके पहले जीएसटी देना पड़ता है आपको रेट के साथ साथ। जब आपका जीएसटी पेड होता है उसके बाद माल आपको मिलता है। सारे पैसे घोट करके सरकार बैठ जा रही है, राज्यों को कह रही है कि जब वो जीएसटी का पैसा मांगते कि लोन ले लो, अभी पैसे नहीं है। पैसे किया कि आपने पप्पा को दे दिया, किसे दिया? पहले बैट हुआ करता था, बैट था तो कम से कम इतना तो था कि हर राज्य के पैसे उसके पास तुरंत आते थे। 5%, 4%, 6% का बैट था, बाकी और छोटी टैक्स थी। वह अच्छे चल रहे थे, कर्ज नहीं हो रहा था, कर्ज जरूरत पर लेते थे। लेकिन मोदी ने तो खुद भी कर्ज लिया और राज्यों को भी कर्ज में डुबा दिया और आम जनता को भूखे मार दिया, बेरोजगार बना दिया। इस चीज को हम कैसे हल्के में ले और क्यों ले? क्या यह देश किसी के बाप की जागीर है? चाहे मोदी हो चाहे कोई भी नेता हो, किसी की जागीर है क्या? यह नौकर है इस देश की जनता का, इन्हें यह समझना चाहिए। लेकिन यह जानते हैं कि यह इस देश के नौकर है, लेकिन यह अपनी कुर्सी, अपने काले करतूतों को छिपाने के लिए कुर्सी जरूरी है। इस बीच जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो इनकी नींव खुली हुई है। नीतीश कुमार से भी बहुत भरोसा यह देश नहीं कर सकता। अगर भरोसा कर रहा था देश इनके ऊपर और बिहार की जनता यह कह रही थी चाचा एक बार फिर पलटी मार, तो वह उन्हें अगर राजनीति सही तरीके से करनी होती तो वह समर्थन वापस ले लिए होते, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। इस देश की जनता को और बिहार की जनता को नीतीश कुमार ने इस मुकाम पर ला करके खड़ा कर दिया है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें ना करें।